हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटोमेरिज्म को। अब सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि टोटोमेरिज्म को हम लोग कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटोमेरिज्म पार्ट ऑफ द आइसोमेरिज्म, जो टोटोमेरिज्म है वो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है, इसलिए टोटोमर को हम लोग टोटो प्लस में आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें दो स्ट्रक्चरल जो आइसोमर होते हैं वो डिफर होते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम आर स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, इसमें कहता है कि टोटोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है। क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एग्जिट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते हैं। इंटर कन्वर्ट का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो कीटो फॉर्म होती है ना, वो कीटो फॉर्म इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला, कीटो और इनोल का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बट एक हाइड्रोजन एटम के कारण, मतलब एक एटम के चेंज होने से स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, इसीलिए इसको टोटोमेरिज्म बोला जाता है। टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि जब कीटो फॉर्म जो है वो इनोल के अंदर कन्वर्ट होती है तो ये जो यहाँ पे कंडीशन होती है कि या तो ये एसिडिक कंडीशन में होगा कन्वर्ट या फिर ये बेसिक कंडीशन में होगा। और यहाँ पे इस एरो को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या फिर टोटोमेरिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मीन्स कीटो इनोल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, इनोल जो है वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे कीटोन जो है वो इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट हाइड्रोजन की चेंजमेंट होने से उसका कीटो कन्वर्ट हो गया इनोल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग बात करें CH3CH3, ये क्या है कि ये अपने पास एक कीटोन है। यहाँ पे क्या हुआ कि देखो, इसमें टोटोमर को याद रखने का एक और भी तरीका है। टोटोमेरिज्म को याद रखने का एक और तरीका है, वो क्या है? वो ये है, इसमें कहता है कि तुम मुझे हाइड्रोजन दो, तुम मुझे हाइड्रोजन दो, तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो, मैं तुमको बॉन्ड दूंगा। बॉन्ड कौन सा बॉन्ड देगा? पाई बॉन्ड देगा। देखो यहाँ पे कीटो फॉर्म में कहता है, ऑक्सीजन कहता है कि मेरे को हाइड्रोजन की नीड है। कार्बोनिल ग्रुप में ये कंडीशन होती है, टोटोमेरिज्म में ये एक कंडीशन होती है कि कार्बोनिल ग्रुप होना ही चाहिए, और कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि अल्फा कार्बन होना चाहिए जो अल्फा हाइड्रोजन्स को कंटेन करे। तो इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में दो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब कोई भी हाइड्रोजन इसके पास जा सकता है। ये पाई बॉन्ड जनरली कहने की बात है कि ये यहाँ पे आएगा, बट जैसे ही ऑक्सीजन अपना बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक करता है, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं तो यहाँ से तो कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन, कार्बन इस हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड ले लेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये यहाँ पे H के ऊपर पॉजिटिव होगा जो कि ऑक्सीजन नेगेटिव के पास चला जाएगा, ऐसे OH हो गया और कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। तो ये होगी इनोल फॉर्म। टोटोमर में क्या होता है? देखो अब आता है कि टोटोमर होते क्या है। टोटोमर के अंदर शिफ्टिंग होता है 2 और मोर पाई बॉन्ड का, एक या एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, और एक हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है। इसके अंदर माइग्रेशन होता है एटम का, ठीक है, एंड मूवमेंट होती है डबल बॉन्ड की, मतलब जो पहले डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सिंगल है वो डबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम लोग टोटोमर्स बोलते हैं। एक फिनोमिना और होता है
वो होता है रेजोनेंस का। वो क्या होता है? रेजोनेंस का फिनोमिना होता है। उस फिनोमिना में क्या होता है कि जो मतलब अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर, जैसे बेंजीन की रिंग होगी, इसके एक अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि पाई बॉन्ड जो होते हैं ना, उनका मूवमेंट होता है, किसी एटम का मूवमेंट नहीं होता है। बट टोटोमेरिज्म में क्या होता है, पाई बॉन्ड की मूवमेंट के साथ साथ किसी एटम का भी मूवमेंट इसके अंदर दिखा रखा है। टोटोमेरिज्म के अंदर एटम भी साथ मूव करेगा, बट रेजोनेंस के अंदर क्या होता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है उसको, और उसके अंदर क्या होता है कि एटम फिक्स्ड होते हैं, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ इस कंडीशन में। बट टोटोमर में एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे अगला स्टेप कहता है क्लासिफिकेशंस ऑफ द टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ओपन सिस्टम टोटोमेरिज्म होते हैं, जिसको बोलते हैं आइनोट्रोपी। ओपन सिस्टम का मतलब है कि ये हमारे पास दो कीटोन फॉर्म है, मतलब डाई कीटोन फॉर्म हो गए। ये हमारे पास है डाई कीटोन। डाई कीटोन का मतलब है दो कार्बोनिल है, किसी भी कार्बोनिल के इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो अब जो ये वाला कार्बन है, अगर देखो यहाँ से ओपन सिस्टम में कहता है कि ये कीटोन इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन के कारण, और मतलब माइग्रेशन होता है प्रोटोन का टोटोमेरिज्म के अंदर, इसलिए इसको प्रोटोट्रोपी भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द रिंग चेन टोटोमेरिज्म क्या होता है? ओपन सिस्टम टोटोमेरिज्म जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। वन ऑफ इज द डायोड सिस्टम। डायोड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हाइड्रोजन और ग्रुप माइग्रेट होता है फ्रॉम एटम नंबर 1 से किसी एटम नंबर 2 की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन साइनाइड है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर, मतलब फर्स्ट नंबर किसी एटम पे ये हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस फर्स्ट वाले कार्बन से इस सेकेंड नंबर वाले एटम की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन साइनाइड से नाउ कन्वर्ट हो गया ये किसमें, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। कार्बन ने एक्वायर कर लिया नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है 3 बॉन्ड बनाने की, इसलिए बना लिए 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इसलिए इसने पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लिया। तो इसको बोलते हैं डायोड। डायोड का मतलब है 2 सिस्टम वाला, जिसमें जो प्रोटोन होता है, जो हाइड्रोजन एटम है, वो माइग्रेट कर जाएगा 1 नंबर एटम से किसी सेकेंड नंबर वाले एटम की तरफ। नेक्स्ट वन इज द एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड में क्या होता है कि ये जो आर ग्रुप है इसकी मूवमेंट होगी इस फर्स्ट कार्बन से इस नाइट्रोजन की तरफ, इससे ये कन्वर्ट हो गया अल्काइल आइसोसाइनाइड के अंदर। ट्राइड सिस्टम में क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एसिडिक जो हाइड्रोजन होता है वो माइग्रेट कर जाता है किसी एटम नंबर 1 से किसी एटम नंबर 3 की तरफ। फॉर एग्जांपल कीटोइनोल सिस्टम में क्या हो गया कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे जो ये जो कार्बन है इसके पास ये हाइड्रोजन अटैच है, तो ये फर्स्ट नंबर एटम है, ये सेकंड नंबर एटम है, ये थर्ड नंबर एटम है, कि ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट कर जाएगा इस फर्स्ट कार्बन से इस थर्ड ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनोल में। तो ये होता है ट्रायोड सिस्टम के अंदर आता है। अब बात आती है कि जो रिएक्शंस होती हैं, हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ द कीटोइनोल सिस्टम की, जो रिएक्शन होती है उनके बारे में। मतलब टोटोमेरिज्म के अंदर जो रिएक्शन आती है वो उसका नाम है कीटोइनोल रिएक्शन, जिसको हम कीटोइनोल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो कीटोइनोल रिएक्शंस होती हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशंस के अंदर होती है, और साथ ही साथ इनकी स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो हम लोग देखते हैं। रीजंस क्या हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ इनोल को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट होता है कि दे आर द कॉन्जुगेटेड बट पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आर नोट। ठीक है, मतलब पहला रीज़न यही है कि कॉन्जुगेशन दे आर कॉन्जुगेटेड होते हैं तो बट पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आर नोट। दूसरा फैक्टर कहता है स्टेबिलिटी इफेक्ट करता है, मतलब दूसरी मतलब जो इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो भी इनोल की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो क्या कर देते हैं, अगर अनदर सोर्स होता है ना जो इंक्रीज करवाता है बॉन्डिंग का, इससे इंक्रीज हो जाती है स्टेबलाइजेशन। इसको समझने का तरीका है जनरली देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसिडो एसिडिक है CH2 कार्बोनिल ग्रुप हो गया,
C2H5 हो गया, यहाँ पे हो गया CH3। इसमें देखो क्या होगा, अगर मैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाती हूँ, क्या करवाती हूँ, मैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाती हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो कहने का मतलब है जब हम कीटोन के अंदर, जब अपने पास ये कीटो फॉर्म है, कीटोन की फॉर्म है ये वाली, ठीक है, ये वाली भी कीटोन की फॉर्म है, जब हम इस कीटोन की रिएक्शन किसी वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, या फिर यहाँ पे किसी सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि मैं फॉर एग्जांपल मान लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करूँ, पोलर प्रोटिक किसी सॉल्वेंट का अगर मैं यूज़ करूँ लाइक द वाटर मॉलिक्यूल के जैसे किसी का यूज़ करूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो देखना। यहाँ पे ये अपने पास वाटर मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखो कि क्या होगा कि जब इस पूरे अपन इस एसिटोएसिटिक को जब मैं किसी वाटर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करती हूँ, तो ये अपने पास वाटर की मॉलिक्यूल आके कहीं ना कहीं इस ऑक्सीजन, ये जो दो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, इनके साथ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे ना। तो इसमें क्या होगा कि पार्सली पॉजिटिव चार्ज को गेन करता है, पार्सली नेगेटिव चार्ज को गेन करता है ऑक्सीजन। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, इन ऑक्सीजन के बीच में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये CH3 कार्बन और OH मतलब ऐसे अल्कोहल के अंदर ज़्यादा कन्वर्ट होंगे। इस मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये इनोल के अंदर कन्वर्ट हो। इनोल का मतलब है कि यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O C2H5। अगर कहने का मतलब है कि अगर हम सॉल्वेंट की फॉर्म में अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं तो उसके बहुत ही लो चांसेस होते हैं, लो चांसेस होते हैं टू कन्वर्ट इनोल फॉर्म। मतलब कहने का मतलब ये है। दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर इफेक्ट करता है, पहला है कि कॉन्जुगेशन का, दूसरा स्टेबिलिटी कहता है सॉल्वेंट के ऊपर। इनोल की जो स्टेबिलिटी होती है वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं लाइक द वाटर मॉलिक्यूल के जैसे किसी सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं उसकी कीटोन फॉर्म में, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लो चांस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो पाए इनोल फॉर्म में, बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसी कंडीशन में। अब दूसरा फैक्टर फिर से लो, अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लो यहाँ पे नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करती हूँ, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करती हूँ लाइक द हेक्सेन के जैसे कोई हो गया, लाइक हमारे पास हो गया कोई हेक्सेन के मॉलिक्यूल के जैसे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हेक्सेन है वो नॉन पोलर है, वो इस ऑक्सीजन के साथ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि खुद के साथ बॉन्डिंग बनाए। ठीक है, अगर हम बाहर से कोई मतलब बाहर से किसी ऐसे सॉल्वेंट को ऐड करवा रहे हैं जो पोलर है, जो प्रोटिक सॉल्वेंट है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके पास, जब हम बाहर से किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। अगर हम अपनी रिएक्शन के ड्यूरिंग मतलब एसिटोएसिटिक के अंदर या फिर यहाँ पे CH3 को लगा लो, यहाँ पे अगर मान लो मैं हेक्सेन का यूज़ करूँ, अगर मैं सॉल्वेंट के तौर पे हेक्सेन का यूज़ करूँ, तो हेक्सेन एक नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके पूरे के पूरे 92% होता है कि ये इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। या फिर कहने का मतलब है यहाँ पे आप शॉर्ट नोट में ये भी लिख सकते हो, अगर हम कीटोन की तरफ
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर मॉलिक्यूल का ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में कीटोन की परसेंटेज 90% तक रहेगी और इनोल की जो परसेंटेज होगी वो ओनली फॉर 10% तक रहेगी। अगर हम कीटोन के अंदर सॉल्वेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक द हेक्सेन को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में आपका कीटोन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इनोल के अंदर कन्वर्ट हो, तो उस कंडीशन में इनोल आपका 90% कन्वर्ट होने की टेंडेंसी मतलब गेन कर लेता है एप्रोटिक सॉल्वेंट में, क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर फोर्स होगा कि वो खुद से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। अब हमारे पास आता है स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर हम सॉल्वेंट के तौर पे हेक्सेन का यूज़ करते हैं तो वो इनोल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। लाइक बेंजीन का यूज़ करते हैं तो वो भी इनोल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। एसीटोन का यूज़ करते हैं तो वो भी इंक्रीज़ करता है। फिर मीथेनल आता है और फिर आता है अपने पास सबसे कम होता है जो इनोल की फॉर्मेशन करवाता है वो है वाटर। अगर हमें ये कहे कि परसेंटेज ऑफ कीटोन की कब इंक्रीज़ होगी तो वो इस क्रम में इंक्रीज़ होगी जब हम वी मूव फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं, जब हम वाटर मॉलिक्यूल से जब हम इस गलत बोल दिया मैंने। परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म कब इंक्रीज़ होगी? इनोल फॉर्म तब इंक्रीज़ होगी जब हम यहाँ से अपने राइट हैंड से इस लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो परसेंटेज ऑफ इनोल इंक्रीज़ होती है, और जब हम अपने लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन में परसेंटेज ऑफ कीटोन की इंक्रीज़ होती है, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो इनोल के अंदर कन्वर्ट हो पाए। अब नेक्स्ट कहता है द थर्ड फैक्टर कहता है कि ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो इंक्रीज़ कर देता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, जिससे स्टेबिलिटी जो होती है इनोल की वो इंक्रीज़ होती है। इसमें कहता है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में मतलब इंक्रीज़ हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है और इसके कारण इनोल फॉर्म की भी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो डिक्रीज़ कर देता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, जिससे स्टेबिलिटी इनोल फॉर्म की क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर